मार्कोनी काफ का नियम मार्कोनी काफ के नियम में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कोई कहे इसका नाम लिख के बताओ। तो कितने कार्बन है? तीन को क्या लिखते हैं अपन? प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा तो इन, तो क्या हो गया? प्रोपीन। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन? पहले पे दूसरे पे? पहले पे तो है भाई, गिनती यहीं से करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखो चाहे ना लिखो 1 तो लिखा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपीन। इसकी क्रिया अपन ने कराई HBr से। तो HBr से जब क्रिया कराई तो इसमें देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड हटेगा, और एक बॉन्ड हटेगा तो एक जगह H लगेगा, एक जगह Br। तो नियम कहता है मार्कोनी काफ का, असमान एल्कीन पर, तो ये समान नहीं है, कैसे है? असमान। तो असमान एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करने वाले असमान अणु का ऋणात्मक भाग कौन है? Br, क्योंकि H प्लस होगा तो Br माइनस, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो Br को कहां जोड़ना है? ये नियम है। बात सबको समझ में आ गया? तो नियम का नियम याद हो गया, और एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। एक बार फिर से देख ले, बाकी उत्पाद बनाना तो सरल है। क्या कहता है? असमान एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, असमान एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करने वाले असमान अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां से Br जुड़ जाएगा, तो इधर से H जुड़ जाएगा। तो देखो जोड़ते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर से Br। अब डबल बॉन्ड लगाओगे कि सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड CH3। हो गई रिएक्शन। अब इसका नाम और देख ले, नाम बताओ इसका। ये Br किस कार्बन से जुड़ा? तो 2 ब्रोमो, फिर प्रोपेन, देखो मार्कोनी काफ का नियम पढ़ लिया। अब इसी को, इसके कई नाम है, खेरास प्रभाव, इसी को कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ का नियम। जब लिखा ही है उसमें एंटी मार्कोनी, मतलब मार्कोनी काफ का कैसा रहेगा? उल्टा नियम। तो वही एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इक्वल। अब एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगता कब है? तो या तो सूर्य का प्रकाश लिखा हो, या वायु की उपस्थिति हो, या परोक्साइड की उपस्थिति हो। परोक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन के बीच अगर बॉन्ड बने तो उसको क्या कहते हैं? परोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो परोक्साइड बात समझ में आ गई? देखो लगना तो है मार्कोनी काफ का ही नियम, नॉर्मल लगेगा मार्कोनी काफ, लेकिन एंटी मार्कोनी कब लगता है? तो एंटी मार्कोनी लगने के लिए या तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, या परोक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए, या वायु की उपस्थिति होना चाहिए। अब एंटी मार्कोनी काफ नियम कहता है असमान एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करने वाले असमान अणु का ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग कौन? Br, द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो Br कहां जुड़ेगा? मार्कोनी काफ का नियम, Br वहां जोड़ा था जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी। तो देखो दोनों नियम याद हो सकते हैं, हो जाएंगे, बस तुम्हें याद करना मार्कोनी काफ का नियम, एंटी में बस उल्टा कह देना, ऐसे ही तो है। मार्कोनी काफ का हमेशा याद रखिए, दोनों याद रखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो याद करना मार्कोनी काफ, तो वहां जोड़ना है ऋणात्मक भाग को जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और इसमें उल्टा बोल देना हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, हाँ बोलो, CH2, सही से देखो, इधर H जोड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सही है। फिर से मिला लो, गलत तो नहीं हो गया?
ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। सही जुड़ा है। तो ये पता चल गया कि एंटी मार्कोनी लगेगा कब, जब इनकी उपस्थिति हो। अगर इसकी उपस्थिति नहीं होती तो मार्कोनी काफी का नियम लगना है। ठीक है, अब नाम बताओ इसका। ये Br कौन से कार्बन से जुड़ा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर परीक्षा में लिखने को भी आ गया तो लिखना भी सरल है। देखो, जो ऊपर का लिखवाया वो तो इसलिए लिखवाया कि आपको ये पता चले कि ये लगेगा कब, लेकिन इसी से बोल दो। क्या बोलेंगे? असमान एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करने वाले असमान अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, उसे एंटी मार्कोनी का नियम कहते हैं।